एक ऐसा प्रश्न है जो प्रायः बार बार पूछा जाता है, गुरुजी बताएं विवाह कब होगा, शादी कब होगी। तो देखिए प्रिय दर्शकों, जब किसी भी ज्योतिषी से आप ऐसा प्रश्न करते हैं कि बताएं हमारी शादी कब होगी, विवाह कब होगा, तो ज्योतिषी किस प्रकार से देख करके शादी योग, विवाह योग के बारे में आपको बताते हैं। इसमें से कुछ ऐसे प्रभावी नियम हैं जो मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में इस वीडियो में समझा रहा हूं। इन नियमों के माध्यम से बेहद आसानी से आप खुद ही अपने शादी होने का, अपने बेटा या बेटी के विवाह होने का योग बेहद आसानी से आप खुद पता कर सकते हैं। तो विवाह कब होगा, शादी कब होगी, कैसे पता करेंगे, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां आप हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहाँ कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा पावरफुल चमत्कारी उपाय आपको करना चाहिए, ऐसी सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं और समझते हैं, जानते हैं किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग कब बनेगा, शादी होने का योग कब बनेगा, इसे कैसे ज्योतिष शास्त्र में देखा जाता है। तो इसके लिए देखिए, जिस किसी भी लड़का या लड़की का विवाह योग आपको जानना है, उसकी जन्म कुंडली बनी हुई है, तो एक बार आप उस जन्म कुंडली को खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में, ज्योतिष के बारे में आपको कुछ भी ABCD भी नहीं पता हो, मैं जैसा बोल रहा हूं आप वैसा करिए, बेहद आसानी से आप विवाह योग खुद ही पता कर लेंगे। जैसे आप जन्म कुंडली को खोलते हैं तो जन्म कुंडली के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर कुंडली जैसा मैं ये नक्शा ले रहा हूं। अब आपकी कुंडली का नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह कहीं पर भी लिखा हुआ हो सकता है। इस बात को सबसे पहले आपको अपने दिमाग में रखनी है, अन्यथा समझने में आप भ्रमित हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने जैसे अपनी जन्म कुंडली खोली, दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा नक्शा दिख गया होगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि कुछ लोग इस कुंडली को देख करके यह ना समझ लें कि सेम ऐसी कुंडली तो हमें दिख ही नहीं रही है। कुंडली का नक्शा ऐसा होगा, लेकिन आपकी कुंडली का जो ऐसा नक्शा, उसके किसी भी खाने में कोई भी नंबर, कोई भी ग्रह लिखा हुआ होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, तो इस बात को अपने दिमाग में रखिए। सबसे पहले आप यह देखिए कि किसी भी लड़का या लड़की की जो जन्म कुंडली होती है, उसमें उसके विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा होता है। जैसे 12 खाने बने हुए हैं, तो इन खानों में से विवाह स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, यही खाना, अब इस खाने में आपकी 7 की जगह कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है, आपकी कुंडली में कोई ग्रह लिखा हुआ भी हो सकता है, नहीं लिखा हुआ भी हो, लेकिन यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब मान के चलना, इस खाने में यदि कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है आपकी कुंडली में, ठीक है ना, कोई भी शुभ ग्रह बैठा है, जैसे गुरु बैठा है, शुक्र बैठा है, चंद्र बैठा है या बुध बैठा है, इन चारों ग्रहों में से आप देखिए कोई ग्रह बैठा है क्या। अगर जो नहीं बैठा है तो हम दूसरा वाला सूत्र जो बताएंगे उसमें आपको समझ में आएगा। इन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और उस ग्रह की अंतर्दशा ऐसे समय पर आएगी जब किसी लड़का या लड़की की शादी की उम्र हो गई है और शादी के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो विवाह स्थान में बैठे शुभ ग्रह की अंतर्दशा में अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। अब ये अंतर्दशा कैसे जानेंगे, देखिए मैं आपको बताऊं। आजकल तो जैसे प्रायः कंप्यूटर से जन्म पत्रिकाएं बनती है, तो आप कुंडली के पीछे जब देखोगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से एक पेज मिलेगा और उस पेज पर आपको एक एक ग्रह के आगे बिल्कुल डेट लिखी रहती है कि इस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। तो आप देख लीजिए, विवाह स्थान में जो मैंने पीछे बताया, उन चारों ग्रहों में से कोई भी ग्रह बैठा है और उस ग्रह की अंतर्दशा जब शादी विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है, ऐसे समय पर आएगी तो अचानक से
विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। यदि आने वाले 2 महीने, 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या अगले साल ऐसा दशा में कोई संयोग बन रहा है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हां, वहां पर यह दशा आएगी और वहां पर अचानक से शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। अब इन चारों ग्रहों में से कोई ग्रह बैठा हुआ है और उसकी अंतर्दशा भी आ रही है, लेकिन विवाह तय नहीं हो रहा है, तो उस ग्रह का मंत्र जाप आप प्रारंभ करना, तो उससे और भी प्रबल स्थिति बनेगी विवाह योग की और अचानक से मन के अनुरूप शादी का, विवाह का रिश्ता तय हो जाएगा। तो ये पहली कंडीशन थी। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कंडीशन सभी की कुंडली में बने। तो चलिए हम दूसरा नियम जान लेते हैं। एक बहुत, मैं पहले भी, पूर्व में भी मैंने बहुत बार इस विवाह योग के बारे में जानकारी दी है, लेकिन नए नए लोग जुड़ते रहते हैं और उन लोगों के द्वारा बार बार पूछा जाता है, तो मैं बार बार इस जानकारी को, जो मेरी कुंडलियों में रिसर्च रही है और मैंने सर्वाधिक अनुभव करके देखा है विवाह योग के बारे में, ये जानकारी आपके समक्ष लेकर के हमेशा उपस्थित रहता हूं। तो दूसरा नियम जान लीजिए, किसी भी लड़का या लड़की का जो विवाह का कारक होता है वह गुरु होता है, शुक्र होता है। ये दोनों ग्रह ऐसे होते हैं मुख्य रूप से जो विवाह तय करवाने की जिम्मेदारी लेते हैं एस्ट्रोलॉजी में। अब किसी लड़का या लड़की की विवाह की उम्र चल रही है, प्रयास कर रहे हैं, ऐसे समय पर ध्यान देना शुक्र या गुरु में से किसी ग्रह की अंतर्दशा आ जाए। अंतर्दशा वही, जैसे मैंने पीछे बताया, कुंडली के पीछे विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है, वहां पर आप देखिए गुरु या शुक्र की अंतर्दशा कब आ रही है। जब अंतर्दशा आए तो उस समय पीरियड में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना है, क्योंकि वहां पर अचानक से विवाह तय होने का, शादी होने का प्रबल योग बन जाता है जब गुरु या शुक्र की अंतर्दशा चले। लेकिन यहां पर एक बात अच्छे से ध्यान दें, गुरु और शुक्र कुंडली में पीड़ित नहीं हो, बलवान हो, तो निश्चित रूपेण यह अचानक से विवाह तय कराने का प्रबल योग बन जाता है। अब ये जरूरी नहीं है कि दूसरी कंडीशन भी जब हम विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उस समय पर बन रही हो। तो तीसरी कंडीशन आप समझिए, यानी विवाह स्थान, जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, मैं पहले बता चुका हूं, यही आपकी कुंडली का विवाह स्थान है। यानी इस विवाह स्थान पर गुरु या शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो। अब ये पूर्ण दृष्टि कहां से होगी, यानी गुरु और शुक्र, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, अब इस खाने में 1 की जगह नंबर कुछ भी हो, आपको खाने से समझना है। इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा है, इस खाने में आपके नंबर कुछ भी हो, लेकिन इस खाने में यदि किसी लड़का लड़की की कुंडली में शुक्र या गुरु बैठा है तो उसकी पूर्ण दृष्टि विवाह स्थान पर होगी। यानी ऐसे में भी शुक्र या गुरु की अंतर्दशा आएगी तो अचानक से विवाह तय होने का योग बनता है, शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनता है। लेकिन इसमें बृहस्पति की दृष्टि में थोड़ा भेद है, यानी इस कुंडली के जिस खाने में 1 लिखा हुआ है, यहां से भी गुरु पूर्ण दृष्टि से देखता है, और इस कुंडली के जिस खाने में 11 लिखा हुआ है, इस खाने में 11 की जगह कुछ भी हो, लेकिन इस खाने में गुरु बैठेगा तो यहां से भी विवाह स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। और इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा हुआ है, इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, इस खाने में 3 की जगह कुछ भी हो, लेकिन यहां पर भी गुरु बैठेगा तो विवाह स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। ऐसे में गुरु की अंतर्दशा आएगी तो अचानक से विवाह तय होने का, शादी का रिश्ता पक्का होने का प्रबल योग बन जाता है। तो ये तीसरी कंडीशन भी मान के चलिए कि आपकी कुंडली में नहीं बन रही है, तो फिर चौथी महत्वपूर्ण कंडीशन को समझिए, जो प्राय अधिकांशतः हर एक ज्योतिषी विवाह योग देखते समय से देखता है। यानी आपकी कुंडली का विवाह स्थान कौन सा है, ये मैं पहले ही सबसे पहले मैं बता चुका हूं। जैसे इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, ये खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है। अब इस खाने में आप देखिए 7 की जगह कौन सा नंबर लिखा है। एक तो इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, इस खाने में आप नंबर देखिए, और दूसरा इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, इस खाने में आप देखिए कौन सा नंबर लिखा है। यानी इन दोनों खानों का स्वामी ग्रह पता करना, और ये नंबर से पता लगेगा कि इस खाने में आपके कौन सा नंबर लिखा है। यानी इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा है, आप देखिए यहां कौन सा नंबर है, और इस कुंडली के जिस खाने में 2 लिखा है, यहां देखिए आपके कौन सा नंबर है। यदि इन दोनों खानों में से कहीं पर भी 1 या 8 लिखा है तो उस खाने का स्वामी मंगल ग्रह बनेगा। इसको लिख लो आप, तो समझने में सुविधा होगी। इन दोनों खानों में कहीं पर भी 2 या 7 लिखा है तो उस खाने का स्वामी शुक्र बनेगा। 3 या 6 लिखा है कहीं पर भी तो उसका बुध बनेगा। यदि 4 लिखा है तो चंद्रमा बनेगा, 5 लिखा है तो सूर्य बनेगा, 9 या 12 लिखा है इन दोनों खानों में कहीं पर भी तो जहां लिखा है उस खाने का स्वामी गुरु बनेगा। 10 या 11 लिखा है इन दोनों खानों में से कहीं पर भी तो उस खाने का स्वामी शनि बनेगा। अब ये जो दोनों खानों का स्वामी ग्रह जो आपकी कुंडली में बन रहा है,
उस ग्रह की अंतरदशा ऐसे समय पर आए जब विवाह के लिए प्रयास किया जा रहा है और वो ग्रह शुभ प्रभाव में है, तो निश्चित रूपेण अचानक से विवाह तय कराता है, शादी का रिश्ता पक्का होने का अवश्य योग बना देता है। ग्रह की अंतरदशा में बार बार रिपीट कर रहा हूं, कुंडली के पीछे जाओगे तो विंशोत्तरी दशा के नाम से पेज है और एक एक ग्रह के आगे डेट वाइज क्लियर लिखा रहता है किस ग्रह की दशा कब से कब तक चलने वाली है। तो ये कुछ ऐसे बेहद आसान से नियम है, जिन लोगों को ज्योतिष के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो ऐसे लोग भी अपनी कुंडली देख करके विवाह योग, शादी का योग बेहद आसानी से सरल तरीके से खुद ही पता कर सकते हैं। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी से कुंडली दिखाते हैं तो ज्योतिषी के पास एक बहुत लंबा अनुभव होता है और प्रॉपर उसके पास उस ज्योतिष के ज्ञान का प्रॉपर अध्ययन होता है, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, शास्त्री, आचार्य, वो कई सालों का उसकी गणना का अनुभव, एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक साथ बहुत सी कुंडलियों में इस योग के बारे में देख करके बता पाता है। साधारण लोगों को यदि मैं उस भाषा का प्रयोग करूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने केवल जो बिल्कुल आसान सहज तरीके थे वो आपको बताने का प्रयास किया है। यदि ये जानकारी अच्छी लगी और मेरे समझाने का तरीका आपको सही में ठीक से बिल्कुल समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर देना। और मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं विवाह कब होगा, जीवन साथी कैसा मिलेगा, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन सा उपाय करें, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर देखना, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।